बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और वो है चिकन ब्रेड की। चिकन ब्रेड घर पे बनाना बहुत आसान है। तरीका मैं आपको बताऊँगी और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो बेहतरीन आपका रिज़ल्ट भी सामने आएगा। तो ये देखें कितना अच्छा जो है वो हम लोगों ने इस ब्रेड को तैयार किया है और माशाल्लाह ये जिस तरह देखने में खूबसूरत लग रही है, बनाने में भी ये और पकाने के बाद इसको खाने में भी ये आपको उतनी ही मज़े की लगेगी जितनी कि इसकी शक्ल आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डो बनानी होगी। इसकी डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा छान के इस बाउल में डाल लिया है। अब ये आपके सामने प्याली में नमक भी है और चीनी भी है। दोनों ही मैंने हाफ़ हाफ़ टी स्पून जो है वो लिया है और उसको मैंने मैदे में डाल दिया है। अब ये ईस्ट है जो कि इंस्टेंट है। इसको मैंने एक खाने का चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया है। सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं इनको हम लोग मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एग डालेंगे। एग इसके अंदर पूरा नहीं जाएगा बल्कि ये मैंने एक एग जो है वो बीट किया है जिसका हाफ़ हम इसके अंदर डालेंगे और बाकी हाफ़ का क्या इस्तेमाल होगा इसको मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसके बाद ये ऑयल है। ऑयल तकरीबन 3 खाने के चम्मच हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा प्याली के अंदर रह गया हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कब यूज़ होगा। ये तकरीबन जो है वो 3/4 कप जो है दूध है और दूध नीम गर्म मैंने लिया है। ये हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। 2 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर अगर आप डालें तो फिर आपने इसको पानी के साथ गूँदना है। अब मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला तो इसलिए मैं इसको दूध से गूँद रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऑयल जो मेरा बाकी बच गया था वो मैंने इसके अंदर लगा लिया है क्योंकि हाथों को ये चिपकता है। आटा जब गूँध जाए तो आपने इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको 2 से ढाई घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर ओवन वगैरह में आपने इसको रख देना है। तो बस ये अब ये 2 ढाई घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि चिकन ब्रेड की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। तकरीबन 3 खाने का चम्मच ऑयल के अंदर मैंने एक प्याज जो है वो उसको मैंने ऑमलेट वाला जैसे चॉप करते हैं ना वैसे चॉप करके इसकी डाइस कटिंग की है। वो हमने भून लेना है और इसको हम लोगों ने सिर्फ सॉफ्ट करना है, कोई इसका कलर जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, वो थोड़ा भून लिया है और 1 प्याली चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाली है जिसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको हमने तोड़ लिया है। थोड़ा सा ही हिलाएंगे तो तकरीबन 3 खाने के चम्मच यहाँ पर डाइस कटिंग वाली गाजरें हैं जो मैंने इसमें डाली हैं। हम इसको फिर थोड़ा सा हिला लेंगे। अब बारी आएगी शिमला मिर्च की। वही 3 खाने के चम्मच शिमला मिर्चें हैं जो मैंने इसके अंदर डाली हैं। इनको भी हम अच्छी तरह से जो है ना वो भून लेंगे। अब बारी आएगी मटर डालने की। ये मटर भी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, ये भी तकरीबन 3 खाने के चम्मच ही हैं। इसकी कोई ख़ास चॉइस नहीं है, जो सब्ज़ी आपको दिल करे डाल लें, जो चीज़ स्किप करने का दिल करे आप कर लें। सब्ज़ियाँ आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करती हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई डाली है और ये काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च है, ये भी मैंने 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया है और इसको भून लेना है। मैदे को ज़रा थोड़ी देर भून लेना ही बेहतर रहता है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसकी अच्छी भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो दूध शामिल करेंगे ताकि इसकी हम एक पेस्ट सी तैयार करें। बल्कि ये पेस्ट होगी नहीं, मगर ये है कि इसको जोड़ने के ये काम आएगी ताकि सारी सब्जियां वगैरह आपस में जुड़ जाएं। भून लेने के बाद इसके अंदर 1 कप तकरीबन, यानी आप 3/4 कप भी डाल सकते हैं, तो आपने 3/4 कप या 1 कप इसके अंदर दूध का शामिल कर देना है और इसको फिर हमने खूब पका लेना है। इतना पकाना है कि दूध जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैदा है तो ये बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जो है वो इसको जोड़ देगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा जो फिलिंग है वो तैयार हो गई तो अब बारी आती है हमारे आटे को चेक करने की। तो यहाँ हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। हाथों की मदद से इसको हम थोड़ा सा और जो है वो गूंद लेंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो स्मूथ हो जाए। अब ये देखिए आपके सामने मैं इसको शेल्फ पर रखकर ही थोड़ा सा जो है वो गूंद रही हूँ, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके 2 पीस करेंगे। सेंटर में से इसके 2 टुकड़े काटेंगे। एक पीस का हम लोग एक चिकन ब्रेड बनाएंगे और जो दूसरा पीस है उसको हम मज़ीद फिर 2 हिस्सों में तकसीम करके उसकी 2 छोटे चिकन ब्रेड तैयार करेंगे। अभी मैंने बड़ा जो है वो पेड़ा ले लिया है और इसको मैं फैला लूँगी। इसको फैलाने का तरीका जो है वो ये है कि आपने इसको ओवल शेप में जो है ना वो लेके जाना है। तो क्योंकि ब्रेड जो है वो हमने लंबी वाली शेप में बनानी है,
इसलिए आपने डो की जो रोटी है उसको ओवल शेप में जो है वो बना लेना है। तो आप ये देखें कि मैंने इसको फैला लिया है। बहुत मोटी ये जो आपने इसको नहीं रखना, बस नॉर्मल ही साइज़ का आपने इसको तैयार करना है। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारी फिलिंग हमने तैयार की थी उसका खूब ठंडा होना ज़रूरी है, यानी अच्छी तरह उसकी हीट निकल जानी चाहिए। गरम आपने बिल्कुल इसके अंदर ये फिलिंग नहीं डालनी। ये सारी फिलिंग जो है वो हमने इस रोटी के सेंटर में जो है वो लगानी शुरू करनी है। और जो ये रोटी है इसके दोनों किनारों को हम लोगों ने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स बारीक नहीं आपने लगाने, थोड़े मोटे ही लगाने हैं। तो बस ये दोनों साइडों पर हम लोगों ने इसी तरह ही इसको कट्स जो है वो लगा लेने हैं। और अब आप देखिएगा कि किस तरह से मैं इसको एक दूसरे के ऊपर इसकी ओवरलैपिंग जो है वो करती जाऊंगी, यानी वाइस वर्सा। पहले एक दफ़ा उधर से उधर जाएंगे, फिर दूसरी तरफ इधर से उधर जो है वो हम इन स्ट्रिप्स को लेके जाएंगे। पहली वाली जो स्ट्रिप है उसको हम ये देखें आपके सामने इस तरह से जो है वो बनाएंगे, एक कॉर्नर सा बना लेंगे। और उसके बाद इसी तरह करके हम लोग जो है वो एक स्ट्रिप को इधर लेके जाएंगे, दूसरी स्ट्रिप को उधर की तरफ लेके जाएंगे। तो इसी तरह ही हम लोगों ने ये करते जाना है। और बहुत आसानी से ये बन जाती है। दिखने में लग रही थी शायद कोई इसको बनाना कोई टेक्निकल काम है, लेकिन ये बिल्कुल आसानी से तैयार होने वाली है। बहुत मज़े की और अच्छी बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी कि आपने इसको ओवन में कैसे तैयार करना है और कैसे आप इसको पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बड़ी वाली हम लोगों ने चिकन ब्रेड स्टार्ट की है इसको मैं आपके सामने पतीले में रखूँगी। एक्स्ट्रा जो ब्रेड होगी उसको आप तोड़ दें साइडों से। और ये देखें कितनी अच्छी जो है वो हमारी इसकी शेप तैयार हो गई है। अब हम इसको किसी भी जो है वो डिश में निकाल लेंगे, बटर पेपर नीचे लगा लेंगे। और इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, डो बनाते वक्त जो हाफ एग बाकी बच गया था उसके अंदर मैंने 2 घूंट पानी शामिल करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको हम लोगों ने ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो लगा देना है। यही वजह है, ये लगेगा तभी तो इसके ऊपर जो है वो एक सुर्खी वाली रंगत जो है वो आएगी। तो दूसरा इसका एक फ़ायदा और होगा कि इसके ऊपर जब हम तिल लगाएंगे, ये देखें ये सेसमी सीड जो है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो वो भी इसके साथ चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी ये वाली जो ब्रेड है ये बिल्कुल तैयार है और इसको हम रखेंगे पतीले के अंदर। पतीले में मैंने ये है कि नीचे जो है नमक फैलाया है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है। और फिर ये जो डिश है ये मैंने इसके ऊपर रख दी है। मीडियम हीट जो है वो आपने रखनी है और पकाने से पहले आपने उसको फ्री हीट लाजमी करना है। ये तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। अब जो दूसरा हमारा पेड़ा बचा था उसके हमने फिर 2 छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक पेड़ा मैंने पास रखा हुआ है, दूसरे को मैं इस तरह फिर ओवल शेप में रोटी की तरह मैंने बेल लिया है। जो हमारी फिलिंग पड़ी हुई है उस फिलिंग को अब हम इसके ऊपर फैला लेंगे। वन बाय वन हम इन दोनों को ही जो है वो तैयार कर लेंगे और इनको अब हम लोग ओवन में तैयार करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए 180 डिग्रीज़ के ऊपर तकरीबन 10 मिनट से रख छोड़ा हुआ है। और अब ये देखें फिलिंग सेम उसी तरह जैसे मैंने बड़ी वाली ब्रेड बनाई थी उसी तरह हम लोग ये छोटी वाली ब्रेड भी तैयार करेंगे। जितनी देर में हमारा ये वाला काम होगा उतनी देर में हमारा जो पतीले वाली ब्रेड है उसका टाइम भी पूरा हो जाएगा, यानी उसको तकरीबन हमने 35 मिनट लगाने हैं और ये तो ओवन में 20 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। तो आप ये देखें सेम उसी तरह जैसे हमने उसके कट्स लगाए थे इसके भी हमने उसी तरह कट्स लगाने हैं और वाइस वर्सा करते हुए हमने जो है वो इसकी शेप बनाते जाना है। आप देखिएगा कि ये दोनों ही कितनी अच्छी बनेंगी और कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको पता पता भी नहीं लगेगा कि हमने किसको ओवन में बनाया है और किसको हमने पतीले में बनाया है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप देखिए मैंने कोई मैदा वगैरह इसके पेस्ट नहीं बनाई कि मैं इसको जोड़ूं, ये खुद ब खुद एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाएंगी। तो बस इसी तरह करके जो है वो हमने अपनी ये वाली ब्रेड जो है ये भी तैयार कर ली। इसी तरह दूसरी वाली को भी हमने तैयार कर लिया है, यानी छोटी दोनों तैयार कर ली हैं। ओवन में हमने इसको 20 मिनट्स के लिए जो है वो रख देना है। 180 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने इसको प्री हीट किया था। 20 मिनट गुजरे, इनको मैंने निकाल लिया है और हल्का सा बटर लगा दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं। रंगत आपके सामने है, बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। अभी ये एक पीस जो है वो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये इतने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। और पीछे से भी देखें इसको कि ये कितना प्यारा रंगत है। और पकी हुई ब्रेड देखें आप, ये कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो इसी तरह जो है वो हमारे ये वाली ब्रेड तैयार हो गई हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। अब ये तो वो वाले थे जो हम लोगों ने ओवन में तैयार किए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम लोगों ने पतीले में बड़ी वाली ब्रेड तैयार की थी। आप देखें इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं है। बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सिर्फ मामूली सा फ़र्क ये है कि पतीले वाली जो आपकी ब्रेड होगी उसकी रंगत ओवन वाली की निस्बत थोड़ी सी कम रेड होगी। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा।
इतनी टेस्टी ये तैयार होती है। बनाना तो ऐसे है कि जैसे कोई बच्ची छोटी जो है वो भी इसको तैयार कर सकती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की आमद है, उसमें मेहमान जब आएंगे और उनके सामने जब आप ये सर्व करेंगे और बताएंगे कि इसको आपने घर पे तैयार किया है, तो वो भी हैरान होंगे। और ये बजट फ्रेंडली भी बहुत है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।